हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल्स पे। आज हम भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। ये आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो कौन सा काल है? बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किसके नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी के सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर है डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला? तो आपको बताना चाहेंगे, ये जो है इसका आंसर होगा ए, सुरकोटदा में मिला था इसका। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर भी है दोस्तों ए, राजस्थान में है। उसके बाद छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका किया गया था? तो सेल खड़ी का, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी? तो इसका ए हो जाएगा, कांस्य युग की थी। उसके बाद है आठवां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका उत्तर होगा, मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था इसका मुख्य व्यवसाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो इसमें हो जाएगा शहरी। उसके बाद सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में घर किसके बनाए जाते थे? तो इसका है ईंट से। हड़प्पा व्यवसायी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस पे थे? तो कपास, कपड़े। उसके बाद निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजक कौन था? सर्वप्रथम खोजक कौन था? तो है दयाराम सैनी। अगला 13वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? बी, लोथल। 14वां है, पैमानों का खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ये खोज कहाँ पे हुई थी? आंसर है ये भी हुई थी लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन देख। 16वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा करता है? उनके विशाल महल और मंदिर नहीं। उसके बाद ये देवियों और देवताओं दोनों
की पूजा करते थे। सही, इसका यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1921 में। ठीक है, उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने में की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये होगा सी आंसर। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो क्या थी उसकी? उचित समतावादी, यानी कि ए। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, मोहनजोदारो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन इसमें सी दे रखा है। ठीक है, त्रिभुजाकार था। ओके, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, वो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका सूची 1 से सूची 2। तो हड़प्पा का हो जाएगा सिंधु, उसके मोहनजोदारो का रावी, लोथल का सही है भोकला 3 नंबर पे, और वह का 4 नंबर पे, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? सिंध में। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता विहित स्नानघर कहाँ पाया गया? ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहनजोदारो में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किसका मिलता है दोस्तों? ए, अगाध शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा स्थल था? तो इसका आंसर है लोथल। ठीक है, उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदारो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो क्या नाम था इसका प्रचलित? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, सैंधव स्थलों के उल्लेखन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किसका हुआ है दोस्तों? देखते हैं, इसका होगा ऑप्शन सी, बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्या जानी जाती है इसके अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका है सी, लोथल। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है
हड़प्पा। उसके बाद भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? 36 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका होगा हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। उस समय लोहे से परिचित नहीं थे इनमें से। उसका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, चेनाब नदी के किनारे। उसके बाद 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है बी, सतलज नदी के किनारे। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो धौलावीरा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, लाल रंग का। ठीक है, उसके बाद 43 क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता है? तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा डी, आगात ऐतिहासिक काल में। ठीक है, उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो किससे मिले हैं? तो इसका है डी, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, देखते हैं इसका, वे हैं ए, दयाराम सहनी एवं राखाल दास बनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ वो? तो इसका हो जाएगा सी, सौराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे इनके प्रभारी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, उसके बाद है 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वो है बैल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल सामुद्रिक तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? कोट दीजी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका आंसर है ए, विशाल स्नानागार। ठीक है, स्नानागार। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका आंसर है सी, ग्रिड पद्धति में। ठीक है, उसके बाद है 53, क्वेश्चन नंबर 53 जो कि है सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो सूची देखिए, इसमें लोथल दूसरा होगा इसका। ठीक है, उसके बाद है
कालीबंगन कालीबंगन का पहला होगा, ठीक है। उसके बाद इसका चौथा होगा, और ये यानी कि क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शेर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा व्यवसायी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहा से नहीं थे। ये क्वेश्चन दोबारा से आया दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल स्वाधान का साक्ष्य मिलता है, तो किससे मिलता है, लोथल से, ठीक है। उसके बाद 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते हैं, तो किस नाम से पुकारा करते हैं, तो इसका हो जाएगा ए, सिंडोन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल के सांभे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है, 58 का आपको इसका आंसर होगा दैमावाद से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, हड़प्पा व्यवसाय किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में दें। कूट है पहला चांदी, दूसरा टीन और तीसरा सोना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी 1 2 3 तीनों होगा। इसके बाद है हड़प्पा, क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा व्यवसाय लाद वर्द यानी लेपिस लेजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, क्वेश्चन नंबर 60 का ये हो जाएगा ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, कौन सा है, सी, ए और बी दोनों है, मुंडीगढ़ और चित्रोगोई, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 देखते हैं, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, कौन कौन से थे, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, यह है लोथल, सुतकागेंडर, अलादीनो एवं बालाकोट कुंतासी, यानी ये सभी थे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति शिव आघाते शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदारो से। उसके बाद है 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 66 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, किस पे मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 66 का होगा ऑप्शन सी, चंदहुद्रो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67 में, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है, किससे मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, लोथल से,
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो किस प्रांत में हुई है? तो इसका आंसर है सी, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी, चावल नहीं था मुख्य खाद्यान्न। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। लिखा हुआ है हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब लुप्त हो गए हैं। कारण लिखा हुआ है, कथन का कारण, वे उत्खनन के दौर प्रकट हुए थे। इसमें 4 आपको दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा क्वेश्चन आगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन क्या है? यह मुक्ता लैंगिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वकालीन नहीं था। ठीक है, दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका आंसर है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, 1 और 2। डी में है न तो 1 न ही 2। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। चलिए, क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका चयन आपको करना है कि ए को 2 से मिलाना है, ए को 2 से मिलाना है। तो देखते हैं, पहला का हो जाएगा मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद दूसरा का दयामाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद है कलिम्बांग कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद है राखीगढ़ी बचा हरियाणा में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातुओं की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसमें से तांबा हो चुका है, स्वर्ण हो चुका है, चांदी हो चुका है, लोहा नहीं हुआ है इसकी प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद 74 नंबर में देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ए, शेर का नहीं हुआ है प्राप्त। उसके बाद है चंद्रहुदरो के उल्लंघन का निर्देश किया गया था। तो किया गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 75 का जो है आपको दिया हुआ है, चंद्रहुदरो के उल्लेखन का निर्देश किया गया है J.H. मैके ने। ठीक है दोस्तों, ये था आपका इतिहास के सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इससे आगे के पार्ट को। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं हिस्ट्री से। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।